Hello everyone. So in this video lecture I will explain how we can implement the abstract class and abstract method in Java. तो इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा abstract class और abstract method को कैसे Java में implement करते हैं. So to declare a class as an abstract we have to place the abstract keyword before the class declaration. तो class को अगर आपको abstract declare करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, abstract keyword यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया abstract. So abstract is a keyword class A. ओके तो यहाँ पे देखिए क्लास ए को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट. नाउ क्लास ए इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, सो टू डिक्लेयर अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट वी हैव टू प्लेस द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द क्लास डिक्लेरेशन. तो क्लास को अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उससे पहले आपको क्या प्लेस करना पड़ता है, क्लास की डिक्लेरेशन से पहले हमें क्या लेना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लेना पड़ता है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वी आर नॉट अलाउड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अब हमने यहाँ पे क्लास ए को क्या बना दिया है, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है. ठीक है, अब हम क्लास ए को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया हमने. अब क्लास ए का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. ठीक है, चलिए देखिए मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ. सपोज क्लास ए इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इफ आई विल ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा. बिकॉज यहाँ पे देखिए क्लास ए क्या है, क्लास ए को हमने क्या ले लिया है, एब्स्ट्रैक्ट ले लिया है और हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको कंपाइल करके बताता हूँ. ठीक है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा test.java. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा. क्लास ए इज एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या माना जाता है, पार्शियल क्लास. सो फॉर अ पार्शियल क्लास वी आर नॉट अलाउड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. तो इस बात का ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्रिएट नहीं कर सकते. सो ठीक है, तो देखिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड हैव द एब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो ये कंपल्सरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो. तो यहाँ पे क्लास ए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और क्लास ए के अंदर हमने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिया है. ठीक है, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड ले सकते हैं, जैसे वॉइड शो. हमने इसके अंदर क्या ले लिया, नॉर्मल मेथड ले लिया और इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ओके, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हेलो. ओके, तो ये पॉसिबल है. तो ये कंपलसरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो. ये भी हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वॉइड शो के हमारे पास नॉर्मल मेथड है. अब मैं इस प्रोग्राम को अगर आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा तो हमारा प्रोग्राम इजीली क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा. देयर इज़ नो कंपाइल टाइम एरर एंड देयर इज़ नो रन टाइम एरर. ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अगर हमने किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट क्लास विल कंसिडर एज अ पार्शियल क्लास एंड द पार्शियल क्लास वी आर नॉट अलाउड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. सो वी आर नॉट अलाउड टू इंस्टेंशिएट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है. और दूसरी बात यह है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड हैव द एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ये कंपल्सरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं. ठीक है, देखिए अब ये जो वॉइड शो मेथड हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिया है, इसको हम क्लास ए का जो भी चाइल्ड क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं. चलिए इसे बाद में देखेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है. So if we place the abstract keyword before the method signature, so this is the method signature of void show method. ठीक है, and if we place the abstract keyword before the method signature then this method will consider as a abstract method and at the end abstract method we have a semicolon. okay, तो अगर किसी method signature से पहले हमने abstract keyword से उसे डिक्लेयर करा है और वो मेथड सेमी कोलन से आपका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो वो मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है. सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, खाली एक डिक्लेरेशन है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन और अ बॉडी.
ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन और बॉडी क्या होता है, कर्ली ब्रेस के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो उस मेथड का क्या होता है, डेफिनेशन होता है, बॉडी होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, कोई भी बॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, खाली हमारे पास अगर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी मेथड का, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देन कंपल्सरी वी हैव टू डिक्लेयर दैट क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। So if a class contain any abstract method, okay, if a class contain at least one abstract method, then compulsory we have to declare that class as a abstract class. So here if I will compile this program, then I will get the compile time error because class A has a abstract method and we are not declaring this class as a abstract class. देखिए, तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा क्योंकि क्लास ए के पास क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और हमने क्लास ए को क्या बना रखा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हमने क्लास ए को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना रखा है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। देखिए हमें ए इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डजंट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट इन ए, ठीक है। सो क्लास ए के पास क्लास ए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, और ए के पास क्या ले रखा है हमने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लास ए के को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी वी हैव टू डिक्लेयर दिस क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आपको दो बात का ध्यान आ गया होगा कि अगर किसी क्लास के पास एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, देन कंपल्सरी वी हैव टू डिक्लेयर दैट क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको दोबारा से कंपाइल करके दिखाता हूँ। देखिए, सो देयर इज़ नो कंपाइल टाइम एरर, सो क्लास ए हैज़ अ वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देन वी हैव टू डिक्लेयर द क्लास ए एज अ एब्स्ट्रैक्ट, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। और ठीक है, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो। देखिए यहाँ पे क्लास ए के पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, फिर भी आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, ठीक है। अगर क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तब भी हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी रह सकते हैं, ठीक है। तो क्लास ए के पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है और हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो, लेकिन अगर क्लास के पास एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, देन कंपल्सरी वी हैव टू डिक्लेयर दैट क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। void show, an abstract method doesn't have any body, okay, there is no implementation, okay, there is only a declaration. So abstract method doesn't have any implementation or a body or any definition. So if we don't have any implementation, still we can declare a method with the abstract keyword inside the class. अगर हमारे पास किसी मेथड का डिक्लेरेशन डेफिनेशन नहीं है, बॉडी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं है, तब भी हम क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ, ठीक है। अगर किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देन कंपल्सरी हमें उस क्लास को क्या बनाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये कंपल्सरी नहीं है कि क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो, ठीक। चलिए, नाउ हु विल इम्प्लीमेंट दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। सो अ चाइल्ड क्लास हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, so child class has a responsibility to provide the implementation of all the methods of its parent class, okay. So class B extends the property of class A. now यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास B प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर रहा है क्लास A का, यानी कि क्लास B क्या है, हमारे पास चाइल्ड क्लास है और क्लास A क्या है, पेरेंट क्लास है, और पेरेंट के पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये अब चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम में देखिए, अभी क्लास बी ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रखा है, हमने यहाँ पे डिफाइन उसको नहीं कर रखा है, यानी कि हमने उसको ओवरराइड नहीं कर रखा है। अगर हमने इसको ओवरराइड नहीं कर रखा है तब क्या होगा, देखिए आपका प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। we will get compile time error that class B is not abstract and doesn't override the abstract in A, okay. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, compulsory we have to provide the implementation of abstract method of its parent class, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, system dot out dot println, ठीक है, abstract method ऑफ ए, ठीक है, ओके। फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी आर नॉट अलाउड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, बट फॉर द चाइल्ड क्लास इज अ कॉन्क्रीट क्लास,
नाउ वी कैन अलाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं अगर obj डॉट शो करूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है। चाइल्ड क्लास का मेथड इन्वोक होगा, वो पेरेंट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको ओवरराइड कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग इज कंपलसरी, मेथड ओवरराइडिंग कंपलसरी। अगर हमने मेथड ओवरराइडिंग नहीं करा तो कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। ठीक है, सो चाइल्ड क्लास हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो चाइल्ड क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी पेरेंट क्लास के सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, डिफाइन करे। तो अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाएगा और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। ठीक है, सो आपका प्रोग्राम जावा टेस्ट तो विल गेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ ए, हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चलिए ठीक है, अ क्लास कैन हैव मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑल्सो। एब्स्ट्रैक्ट void suppose display। ठीक है, now class B has the responsibility to provide the implementation of all the abstract methods of its parent class। so अब चाइल्ड क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास ए के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनको सबको क्या करें, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रखा है, अभी void show मेथड इम्प्लीमेंट कर रखा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मेथड को भी क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्लास बी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरराइड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो क्लास बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट क्लास के सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, अपने क्लास में क्या करे, ये डिफाइन करे। ठीक है, तो वाइट शो को भी हमने क्लास बी के अंदर डिफाइन कर दिया। ठीक है, और डिस्प्ले को भी हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, शो मेथड को भी कॉल इन्वोक कर सकते हैं और डिस्प्ले मेथड को भी क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको obj डॉट डिस्प्ले और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले। ओके, और ये लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो। ओके, तो नाउ विल गेट प्रॉपर आउटपुट, देयर इज़ नो कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर, तो हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, तो क्लास बी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफाइन ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास के पास कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, पेरेंट क्लास के पास 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट क्लास के शो मेथड को भी क्या करे, इम्प्लीमेंट करे और डिस्प्ले मेथड को भी क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। ओके, तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चलिए एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। सपोज क्लास बी हैज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओनली वन मेथड। ठीक है, सपोज करिए क्लास बी के पास खाली क्लास ए के जो 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनमें से किसी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड है। सपोज करिए क्लास बी ने क्या करा है, सिर्फ शो मेथड को क्या कर रहा है, रीडिफाइन कर रखा है। ठीक है, मतलब क्या कर रखा है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रखा है। तो देखिए बी क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिलोंग्स टू द क्लास ए। ठीक है, बिकॉज ऑफ बी इज़ द चाइल्ड क्लास ऑफ ए। तो बी क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ए के सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, क्लास बी में क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, क्लास बी के अंदर खाली क्या है, एक ही मेथड है। सो क्लास बी इज प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन फॉर ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज़ void show and it is not able to provide the implementation of display. So in this case we will get compile time error. So to avoid the compile time error we have to declare the B class with abstract keyword. तो अगर क्लास B ने अपने पेरेंट क्लास के सपोज करिए 2 पेरेंट क्लास ए के पास 2 आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे और उन 2 में से खाली एक का ही इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर पा रहा है क्लास बी, चाइल्ड क्लास, तो कंपाइल टाइम एरर से बचने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बी को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि क्लास बी क्या है, चाइल्ड है क्लास ए का। ठीक है, तो ए की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट कर लिए क्लास बी ने। इसका मतलब ये हो गया कि शो मेथड को तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है क्लास बी ने, लेकिन डिस्प्ले मेथड कहाँ पे अवेलेबल हो गया है, अब क्लास बी के पास भी आ गया।
ठीक है ना। तो बी के पास भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एंड देन कंपलसरी वी हैव टू डिक्लेयर दैट क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंपाइल, अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे हम क्लास बी के आगे से मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा लेता हूँ, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, बी इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डजंट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी हैव टू डिक्लेयर द क्लास बी विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब यहाँ पे क्लास बी भी क्या बन गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया है। और अब देखिए, अब हमारे पास कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। ठीक है, अब अगर हम क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो हमें भी क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम, बी इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड। ओके, so who will provide the implementation for display class? Now we have to create a new class C that extends B class, and inside the B class we have to provide the implementation of display method. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लास ए के पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। ठीक है, शो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड डिस्प्ले एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके बी क्लास बनाया। अब बी क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास ए के शो मेथड को भी इंप्लीमेंट करे और डिस्प्ले मेथड को भी इंप्लीमेंट करे। अब क्लास बी ने वॉइड शो मेथड को तो इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले मेथड को क्या करा, ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। तो हमें क्या करना पड़ा, क्लास बी को भी क्या बनाना पड़ा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, अब क्लास ए और क्लास बी का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों क्लासें क्या हो गई हैं, पार्शियल क्लास हो गई है। ठीक है, अब क्या है, हमने क्लास सी क्रिएट करा और क्लास सी किसको एक्सटेंड कर रहा है, क्लास बी को। तो देखिए यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, क्लास ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है क्लास बी की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है क्लास सी। तो यहाँ पे लेवल है। अब क्लास सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बी के जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनको क्या करे, इम्प्लीमेंटेशन करना कंपलसरी है। अब क्लास बी के पास कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देखिए क्लास बी के पास अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास बी ने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी थी क्लास ए की, तो क्लास ए के पास जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे वो क्लास बी के पास आ गए। तो उन दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो शो था उसको तो इंप्लीमेंट कर दिया क्लास बी ने, लेकिन डिस्प्ले को नहीं कर पाया। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट वाइड डिस्प्ले है वो अभी क्लास बी के पास है। अब यानी कि सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिलोंग्स टू क्लास बी। तो क्लास बी के पास अभी क्या है, बाय इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्ट वाइड डिस्प्ले मेथड है। तो अब क्लास सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वाइड डिस्प्ले मेथड का, एब्स्ट्रैक्ट वाइड डिस्प्ले मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सी क्लास, क्योंकि हमारी कॉन्क्रीट क्लास है। ठीक है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम नहीं बना सकते। अब सी क्लास के कॉन्क्रीट मेथड से हम डिस्प्ले मेथड्स और शो मेथड को क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये था सिंपल सा आपका introduction how we can implement the abstract class and abstract method. So hope you will understand. If you have any query then you can ask me. Thank you.